शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैंने मेरी बेटी के लिए न्यूरो से कंसर्न किया। उसने कहा एडमिट करना पड़ेगा और 3-4 दिन रहना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में ये सब जो भी घर की दवाइयाँ है, ट्रीटमेंट है, वो नहीं कर सकेंगे। तो क्या करें? और अभी उसने कहा है कि CSF टेस्ट करने। तो क्या ये कैंसर का टेस्ट होता है? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन अनुभव के आधार पर और रिसर्च के आधार पर मैं बता रही हूँ। तो अगर डॉक्टर ने कहा उसको एडमिट करना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा तो ज़रूर करवाना है, क्योंकि ये जो टेस्ट है CSF टेस्ट, वो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी है और एंडोक्राइन सिस्टम में ही सारे ग्लैंड्स जुड़े हैं और नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। तो ये ग्लैंड्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पिनियल ग्लैंड्स जहाँ आत्मा का स्थान है, वो ही सारी ये सिस्टम को चलाती है। तो हमारे न्यूरोसेल्स इससे जुड़े हैं। तो हमारे अंदर हमारे संकल्पों द्वारा ये मैसेज रिसीव करता है और प्रोसेस भी करता है और उस ग्लैंड्स द्वारा हॉर्मोन्स बनते हैं। माना हॉर्मोन्स बनाने के जो केमिकल्स है वो बनते हैं, माना क्रिएट होते हैं। तो सारे ग्लैंड्स जो है वो हमारे स्थूल अंगों से और सूक्ष्म चक्रों से जुड़ा है। जो कुंडलिनी चक्र में हमने और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में बहुत डिटेल में समझाया है, वो आप सुनना तो आप बातें भी समझ में आएगी। तो ये जो हमारे स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, इसमें सारे शरीर का स्विच बोर्ड यहाँ है। सबसे ज़्यादा खून भी इसमें ही है और सारी सिस्टम इस पॉइंट से जुड़ी है। इसीलिए कहते हैं ना, ये जो रीढ़ के हड्डी में मणके है वो बहुत महत्व के है। तो उसमें 7 मुख्य है, जो 7 मुख्य पॉइंट्स से या चक्र से जुड़े हैं। उसमें से 7 में से 31 होते हैं और 31 में से 200 बार होते हैं। ऐसा करते करते हमारी सिर से लेकर पाँव की उंगली के नख तक
पहुंचती है ये पॉइंट द्वारा। तो ये जो फ्लूइड है जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो फ्लूइड इसमें ही होता है। इससे हम सभी बीमारी के को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं इससे, क्योंकि सारी स्विच बोर्ड ही यहाँ है। तो इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ही एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ग्लैंड सब है, उसमें से ये निकाला जाता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। और फिर कई बार डॉक्टर को क्या लगता है उस अनुसार, अभी आपकी बेटी को क्रॉनिक डिसीज है और शुगर भी थी, तो ये इसकी वजह से वो नर्वस सिस्टम को चेक करेंगे, मैसेज सिस्टम को चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें चेक करके डिसाइड करेंगे कि उसको क्या है, फिर उस अनुसार ट्रीटमेंट देंगे। तो ये जो भी चेकअप करने होते हैं वो तो हमें कराना ही पड़ता है ना। ये घर की ट्रीटमेंट जब छोटी छोटी बातों में ठीक है, लेकिन जब बड़ी चीज़ें हो जाती है तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होकर उसको टेस्ट कराए तभी तो पता चलेगा, क्योंकि एकदम बाहर आ गई है। जैसे आपकी बेटी को शुगर की बीमारी छोटेपन से है, अगर आपने छोटेपन से ये घर की दवाई की होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। लेकिन अभी इतनी बाहर आ गई है, चक्र इतने ब्लॉक हो गए हैं, जो नर्व क्रॉनिक बना ब्रेन के साथ जुड़ गई और सारी सिस्टम डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि न्यूरो सेल्स डिस्टर्ब हो गए हैं। इसीलिए टेस्ट करने बिना तो कुछ होएगा ही नहीं। हमारे युगल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। थोड़े दिन उसको चलने में दिक्कत हुई, हमें समझा कि ये तो होता है का वीकनेस आई। फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो डॉक्टर के पास वो गए, तो वो डॉक्टर ने दवाई दी और साथ में ये कहा कि ये दवा लेना, लेकिन अगर आपको बढ़ जाए या आप इम्प्रूवमेंट नहीं लगे तो मेरे पास नहीं आना, डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना। अभी सोचो, वहाँ भगवान ने एक टचिंग दे दी थी, लेकिन हमने उस टचिंग को, स्पेशली मेरे युगल इस बातों में नहीं मानते, और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी बीमारियां कुछ हो सकती है। ये तो अभी पता चला जब युगल को हॉस्पिटल में एडमिट किया और ये सारी बातें हमारे रोज जाना हुआ, कितने महीनों तक ले जाना पड़ा, तब ये सारी बातें समझ में आई और रिसर्च किया तब बात पता चला। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, वो चलने में मुश्किल होने लगा। हमने तो ऐसा ही सोचा कि ये सेंटर पे आना पड़ता है, इसीलिए वो जस्ट बहानाबाजी करते हैं। यहाँ तक हम नहीं पहचान पाए। फिर जब रात को सोने के लिए गए बहुत दिन के बाद, तो ऊपर जाना था, बेडरूम ऊपर थी, तो उसने बोले कि आज तो मैं दादरा ये चढ़ ही नहीं सकूंगा, इस स्टेयर्स को आपको नीचे गादला लाना पड़ेगा। तो हम तो सोचते थे क्यों ऐसा कर रहा है। अभी सोचो, फिर सुबह में ही जब उसने, हम तो सेंटर पे चले गए, वो तो उठे नहीं थे, लेकिन मैं जब आई तो वो उठ के तैयार हो गया था नहा धो के। हम जब चाय नाश्ता करने बैठे तब भगवान की इतनी इतनी हमें मदद मिली कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी मदद कर सकते हैं। हर जगह टचिंग हुई, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। तब उसने लकवा जैसे जैसे मुख से चाय निकलने लगी, एक साइड से अंदर नहीं जाती थी। तब हमने सोचा कि ये तो कुछ और ही लग रहा है। हमने सब कुछ वहाँ छोड़ दिया और सीधे गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास। वहाँ गए तो डॉक्टर नहीं थे। जो डॉक्टर का नाम बोला था वो तो हॉलीडे पर था। दूसरा डॉक्टर दूसरे टाउन से आने वाला था। हमने राह देखी। जब हम हॉस्पिटल गए
तो वो अपने आप एटलीस्ट धीरे धीरे चल के गाड़ी में बैठ गए और हॉस्पिटल में हम राह देख रहे थे। वो डॉक्टर आने वाला था दूसरा। अभी उस आते समय कितने बजे आएंगे, तो बोले अभी आता है, अभी आता, कहता 12 बजे आया। फिर हमारा नंबर जब लगा तो करीब 3 बज गया था। अभी जब उसने चेक किया, बहुत सारे प्रश्न किए, तब उसको लगा ये तो सिंड्रोम है, जीबीएस लगता है। तो जो डॉक्टर की नाम हमें दिया था स्पेशल, वो डॉक्टर को उसने फोन किया, हमें नहीं बताया। हम तो सामने ही बैठे रहे थे, देखते रहते थे क्या कर रहे हैं। अभी वो एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या उसको है न क्या नहीं। आप सोचो भगवान की मदद, वो डॉक्टर जिसको फोन किया स्पेशलिस्ट था, वो फोन सुनते सुनते ऑफिस में सामने ही आ गया, क्योंकि उसको कोई किसी इमरजेंसी में कोई एडमिट था, उसके लिए आना पड़ा और वो हॉस्पिटल में ही था। तो और आके सामने खड़ा हो गया और फिर यूगल्स को चेक किया, फिर कहा ये टेस्ट कराओ। तो ये बोन मेरो करवाया। रात शाम हो गई थी, लेकिन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसका टेस्ट ना हो जाए तब तक किसी को भी जाना नहीं है, उसका लैब टेस्ट बहुत जरूरी है। आप सोचो बाबा की कितनी मदद मिलती है जब हम भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं। तो वो शाम हो गया सब कुछ करते करते। फिर पता चला कि नर्वस सिस्टम फेल हो रही है। वो फ्लूइड चेक किया, तब तब हमने डॉक्टर को, एक बहन सेंटर इंचार्ज बहन थी, उसका कोई डॉक्टर बहुत वो जानते थे, पहचान वाले स्पेशलिस्ट सर्जन था। तो उसको फ़ोन करके पूछा कि ये क्या है, ये करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इंजेक्शन बहुत महंगे थे। एक इंजेक्शन का 16,000 रुपया था और ऐसे 6 इंजेक्शन रोज देना पड़ता था, क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी। तो उस डॉक्टर ने दूसरे कोई शहर से कहा इमीडिएटली शुरू करवा दो, और हमने उसी घड़ी कह दिया कि उसको एडमिट तो किया ही था, और क्या कि नहीं दे दो, साइन कर दिया और पैसे भी डिपॉजिट कर दिया। तो नर्वस सिस्टम को बोले, उस डॉक्टर ने कहा अगर आप सैटरडे, उस दिन सैटरडे था, सैटरडे की जगह जो मंडे आए होते तो उसको वेंटिलेटर पर रख देना पड़ता, इतना बढ़ जाता। तो ये तो किसी की आपकी दुआ है जो काम आ रही है, आप सोचो। और 7 दिन के बाद जैसे जैसे रोज चेक करते थे डॉक्टर, सब कुछ वो चढ़ाते थे, जो दवाई था वो बोतल के रूप में आती है। फिर उसने 2 दिन के बाद कहा खतरा कम हो गया है, अभी ये स्टॉप हो गया है बढ़ने में। 7 दिन के बाद कहा अभी इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो हमने सिर्फ उसको स्टॉप किया। अभी देखो, वो जब हम टेस्ट करके और चेकअप करके उठे बिफोर टेस्ट, तो वो व्हील चेयर पर देना पड़ा, ना चल सकता था, दोनों हाथ और मुख ना चबा सकता था, कुछ नहीं, और व्हील चेयर पर उसको टेस्ट करवाने ले जाना पड़ा। तो आप सोचो, तो हमने हमारे जो भी अवस्था थी, वो अवस्था इतनी अचल अडोल थी, एक भी नेगेटिव नहीं, और बाबा की शक्ति उसके ऊपर देती रही। तो उसका जो बोन मेरो हुआ वो भी पता ही नहीं चला। वो तो बाहर आया, बोले बोले कि हो गया। मैंने बोला क्या, तो क्या हाँ कुछ नहीं हुआ। ये है बाबा की, भगवान की मदद, वो तो नहीं आएगा, उसने हमें रास्ता बताया है। तो आप भी एक भी नेगेटिव चलने बिना आप ये जो भी भगवान की टचिंग है वो कर लेते रहो, और साथ साथ अच्छी रीति बैठकर एक एक प्रॉमिस का जैसा करो कि आपकी एक ही बेटी है, तो आप
बाबा आप मेरा बेटा है, तो जितनी हम बेटी की ध्यान रखते हैं उतना ही बेटा का भी ध्यान रखना है, सच्चा बच्चा बनाना। वो तो हमने पहले से ही बना दिया है। अभी तो यहाँ तक है कि घर की प्रॉपर्टी भी सब उसके नाम पर करनी है। अभी देखो, ये बच्चा बनाना की बात है। तो हमें दूसरे बाबा के बच्चे जो भी बनते हैं उसकी मदद के लिए, जैसे ये सेंटर सेवा चल रही है जो एकदम निस्वार्थ और गुप्त सेवा है, क्योंकि ना सेंटर वाली बहन पहचानती ना मैं आपको पहचानती, डायरेक्ट जाता है सेंटर के लिए। ऐसी सेवा करनी है और अपना धन को सफल करना है, दिखावा के लिए अभी बंद करना है। मेरी 2 वीडियो हमेशा आती है, ये संकल्प कैसे आया और कैसे ये सेवा करवाई, क्या फायदा है, वो सुनो। ठीक है, तो आप ये सब करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आप तुरंत ये टेस्ट करवा कर जो भी कहे वो मुझे बताते रहना, लेकिन आप कराना। तो क्या आगे बढ़े नहीं, जितना वो स्थूल में बढ़ेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा और बिगड़ता जाएगा। और नेगेटिव जरा भी नहीं चिंतन करना है। सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम अच्छी रीति जितना फॉलो करेंगे, शिव बाबा को साथ रखेंगे, उतने आपको मदद मिलती रहेगी। ठीक है, ओम शांति।